हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुष पीटीई एलेक्चर। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीकिंग आफ्टर 7th of the August, that is your describe images. Guys, as you know that it is right now the very important part of the entire PTE section, as it didn't used to be, you can say उस टाइम पर ये इतना important नहीं था, but right now it is contributing, if we say almost 34%, over 30% of the marks, means आपको 90 में से 30 के अराउंड मार्क्स डिस्क्राइब इमेजेस दे देती है। एग्जाम के अंदर आपको 5 to 6 इमेजेस आएंगी। लेट मी शो यू, दैट इज पार्शियल क्रेडिट, मीन्स आप जितना करते हैं उतना आपको स्कोर मिल जाता है। लाइक इट्स योर फ्लुएंसी, अगर आपकी खराब हुई है तो प्रोनाउंसिएशन में मार्क्स एम पर नहीं होते, तो दैट्स काइंड ऑफ अ मीन बाय पार्शियल क्रेडिट्स। और सिर्फ कम्युनिकेटिव स्किल्स को असेस किया जाता है, दैट इज स्पीकिंग। एंड जो पहले आपका 5 मार्क्स का कंटेंट हुआ करता था, अभी वो 6 मार्क्स का हो चुका है, तो इट मीन्स कंटेंट पे थोड़ा फोकस किया जा रहा है। 6 मार्क्स आपको कब मिलते हैं? जब आपका रिस्पॉन्स इमेज को कंप्लीटली और एक्यूरेटली एक्सपैंड करता है रिलेशनशिप्स के ऊपर, जो भी अंदर इमेज में दिए गए हैं, और एक प्रॉपर शॉर्ट शब्दों में उसको इंटरप्रेट करता है, और कई सारे एक्सप्रेशंस और वोकेबुलरी यूज़ किए गए हों अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से आपका जो प्रिसीजन है पूरे रिस्पॉन्स में बना रहे, ताकि एक लिसनर जो है वो एक मेंटल पिक्चर क्रिएट कर सके रिस्पॉन्स से। मीन्स जस्ट दे वांट यू टू एक्सप्लेन द इमेज, वट एवर यू सी, जस्ट स्पीक एनीथिंग। सो कई स्टूडेंट्स लाइक डायलेमा में रहते हैं कि whether there is a template they should be following or not. Let me tell you, there is nothing given from Pearson academic कि आपको यहाँ पर templates यूज करने चाहिए। दैट्स जस्ट अ काइंड ऑफ लंगड़े की लाठी। लाइक इन केस आप भाग नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप चल सकें, बट वो आपका काम चलाते हैं। बट स्टिल यू शुड हैव सम वर्ड्स दैट आर थोड़ा जो स्पीकिंग से रिलेटेड होते हैं, एकेडमिक बेस्ड होते हैं, अच्छी इंग्लिश को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस तरह के अगर आप वर्ड्स यूज करते हैं नोट टू एट द टेम्पलेट्स, तो स्टिल यू कैन गेट अ गुड स्कोर इन दैट, राइट? तो लेट मी जस्ट go beyond that. You get marks in case of pronunciation and fluency as well, as you know that these are the most important sections in the entire speaking, right? Obviously the content is there, but content alone cannot do anything if you are not having a good pronunciation. And if you don't have a good pronunciation, guys, आपकी fluency भी hamper होती है। तो make sure आपको सभी चीज़ों पर equally work करके चलना है। जस्ट यहाँ पर स्किल्स आपके स्पीकिंग से ही असेस किए जाएंगे, राइट? सो ऑल इन ऑल, लाइक यू आर ऑन टू माई चैनल, यू कैन सब्सक्राइब एंड गेट द लेटेस्ट वीडियोज़, या जो भी अपडेट्स होती हैं आपको यहाँ मिलती रहती हैं। कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं तो यह माई नंबर एज वेल, एंड कॉमेंट सेक्शन भी है। तो बिफोर गोइंग अहेड, आई हैव शोन यू the scoring criteria and the contribution, right? Make sure that you are going to like speak in the entire speaking in a proper flow, ताकि आपका जो फ्लो है लाइक फुल स्टॉप से पहले वाला वो खराब ना हो, और एक रिदम बना रहे। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस दैट वी हैव इन डिस्क्राइब इमेजेस इन केस ऑफ स्पीकिंग: बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल, मैप, पिक कॉम्बिनेशन। तो मेक श्योर दैट आप इनमें से जो भी हैं लाइक वो अपने अकॉर्डिंग बोलना चाहिए। लेट मी टेल यू, देयर इज अ बेसिक फंडा दैट यू शुड बी यूजिंग इज योर, सबसे पहले आपको टाइप दिखता है इमेज का, देन यू सी द हेडिंग देयर, ठीक है? उसके बाद आपको वर्ड्स नज़र आते हैं, कुछ नंबर्स नज़र आते हैं, आपको कलर्स भी नज़र आते हैं, उसके मैक्सिमम फीचर्स, मिनिमम फीचर्स आपको नज़र आएंगे। तो अगर आप फ्लो में बोलते हैं उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो ऑब्वियसली इट विल वर्क एंड इट विल गिव यू द कंप्लीट स्कोर एज वेल। तो लेट्स ओपन अप एनी रैंडम bar graph for the moment. Let's say this one. It looks like a horizontal bar graph. So let me go with that, guys. What you have to do, सबसे पहले आपको bar graph दिख रहा है, टाइप हेडिंग दिखती है उसकी, देन वर्ड्स दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि नोट इन यूज वाले ज़्यादा हैं। इस तरह से आप जब इमेज को एक्सप्लेन करते हैं, जब चीज़ें देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे इमेज को देखना स्टार्ट करना है, ताकि आप उसका बेस समझ सके कि इस चीज़ के बारे में। कह रहा है कि टॉप रीजंस लोग अपने मोबाइल ऐप्स को अनइंस्टॉल क्यों करते हैं, या तो वो नॉट इन यूज़ है, तो उसमें 39% लोग ऐसे हैं जो अनइंस्टॉल करते हैं मोबाइल ऐप्स को, जो क्योंकि यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद लिमिटेड स्टोरेज की वजह से लगभग 18 और उसके आसपास ही एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग है, जो 16.2 व 16.2 के अराउंड आपको मिलेंगे लोग जो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की वजह से उसको अनइंस्टॉल करते हैं। और सबसे कम जो लोग हैं, या तो टेक्निकल इश्यूज, कन्फ्यूजन, मतलब दे आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि किस चीज़ के लिए वो एप्लीकेशन है, या कुछ अदर रीजंस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देखकर उसके फीचर्स को इंग्लिश में जस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट मी जस्ट ट्राई टू हेल्प यू आउट फॉर दैट, एंड ट्राई टू स्पीक नॉट मोर देन 30 seconds फॉर एनी इमेज।
और यू कैन कीप इट बिटवीन 30 to 35 एज वेल, राइट। मेक श्योर आप 35 से प्लस ना जाएं, और जैसे क्वेश्चन हो आप इमीडिएटली नेक्स्ट कर दें। इस वीडियो में लाइक वी आर गोना डिस्कस लाइक बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ एंड इफ पॉसिबल देन पाई चार्ट एज वेल। जो बची हुए पिक्चर्स हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा मुझे करना चाहिए, उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वी विल बी डूइंग दैट गाइस। एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। You can join our Telegram group as well, like you will find it in the description box. So kindly keep supporting guys. So let's start it out how to speak it. Start the timer. The given bar graph represents the top reasons people uninstall mobile apps among several reasons. By looking deeply, it can be seen that the maximum people uninstall applications because that application is not in use, which is around 39.9%. There are other people's like which are lying between 16 to 18%. We have like limited storage and excessive advertising. Moreover, on the other side, we could see that confusion and technical issues are similar, approximately 5.4%. Overall, this image was quite informative for me. So that is how like you can do it guys. It is very simple, don't keep it complicated. It is just an image that you see and you have to explain. Let's go on to the line graph. So you get single line graph, multiple line graph, 3 लाइन ग्राफ्स भी आ जाती है उसमें 3। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे वॉलंटियर रेट दिया गया है, एज आपको परसेंटेज के अंदर अलग अलग एज दे रखी है, उसके बाद मेल्स और फीमेल्स दे रखे हैं। मेल्स थोड़ा डार्क वाले हैं, दे स्टार्टेड फ्रॉम 30। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फ्लक्चुएट करता हुआ मैक्सिमम हुआ 45 से 54 पे। आपने मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स देखने हैं, उसके बाद मिनिमम देख लेना है। सेम गोस फॉर फीमेल, स्टार्ट हुआ यहाँ से, मैक्सिमम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि मिनिमम वो सबसे नीचे हुआ, मतलब जो आपको वहाँ पे समझ आ रहा है उसके बाद हुआ यहाँ से इमेज को बोलना स्टार्ट करना है। जैसे कि द गिवन लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वॉलंटियर रेट अमंग द डिफरेंट एजेस फ्रॉम 18 to 85 years and old. There are different categories given like males and females. First of all, in case of males, the line started from approximately 30% in the age group of 18 to 24, and it was maximum in the age group of 45 to 54 and minimum in the case of 85 plus, which is around 30. On the other hand, females were maximum in the age of 35 to 54, which is around 50%, and minimum was seen in the case of 85 plus, which is around 10%. Overall, this image was quite informative for me. Just simply आप उसको explain कर दें तो we will definitely be able to like understand and make others understand. Keep it that simple कि सामने वाले को समझ आएगा इस। तो इसी तरह से पाई चार्ट होता है, जो एक पाई चार्ट भी आ जाता है, दो भी आ जाते हैं, चार भी आ जाते हैं। जैसे कि अब दो दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ये कुछ अलग अलग कैटेगरीज में एनरोलमेंट्स में डिफ्रेंशिएट कर रहा है। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं इस टाइप की इमेजेस को। आप या तो पहले 2010 मतलब लेफ्ट वाली इमेज का मैक्सिमम मिनिमम बता दें, फिर राइट वाली का, या फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, ये इसमें मैक्सिमम थी, इसमें मिनिमम थी। सो आई विल गो विद कैटेगरी वाइज। लेट्स स्टार्ट। The given circular chart represents the information about the different categories in the courses and their enrollments. There are different categories like nursing, engineering, social studies, psychology, and so on. First of all, in case of sports science, it was maximum in the case of year 2012, which is around 25.5%, and minimum in case of 2010, which is around 11.9. Engineering was maximum in the case of again 2012 and minimum in 2010. Psychology was approximately similar in both the cases. Lastly, carpentry was seen approximately less than 10% in case of purple color. Overall, this was quite informative image. So I took it along like for 38 seconds, but don't you have to stretch it out. आपको नहीं करना है, try to keep it within 35 seconds guys. So this is how like you can do it. Just मैं उसमें सबसे पहले टाइप बोलता हूँ, हेडिंग बोलता हूँ, वर्ड्स को आप ट्राई करता हूँ कि कवर करने के लिए जितने मैक्सिमम हो सके कैटेगरीज में। डेटा बोल सकते हैं आप, उसका मैक्सिमम मिनिमम और आई कैचिंग कोई सेम है या कोई अलग सा ही दिख रहा है आपको। तो सिंपल ध्यान रखना है कि स्पीकिंग में जो इमेजेस हैं दैट इज़ नॉट दैट मच हार्ड कि आपको इतना ज़्यादा टेम्पलेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। इट्स अबाउट कि आपको जस्ट याद रखना है कि इंग्लिश आनी चाहिए। सेकेंडली, आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही होनी चाहिए। कई बार गलत हो जाता है, इट्स ओके, जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग। बस फुल स्टॉप पे आपका ब्रीथ आना चाहिए हर लाइन जहाँ खत्म हो रही है, सो दैट यू कैन ईजिली स्पीक एनी पर्टिकुलर लाइन प्रॉपरली, राइट गाइस। सो जो बची हुई इमेजेस हैं, जैसे हमारे पास कोई भी मैप है, टेबल आ जाती है, या कुछ भी आपको ऐसा डाउट है जो यू आर नॉट एबल टू डू, आप मुझे DM कर सकते हैं ऑन माई नंबर दैट इज़ 8572067589। एंड कमेंट बॉक्स भी है, तो आप वहाँ पर उसको कमेंट कर सकते हैं एंड लेट मी नो कि क्या डाउट्स हैं आपके। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग। हैव अ गुड डे।